से बस डेटा आएगा, सूचना। इससे पता चलेगा आपको कि 1931 के बाद से आज तक लगभग 100 सालों में कौन सा जातिगत समूह संख्या में कितना बढ़ा है, किस क्षेत्र में कितना बढ़ा है। जिनको रिजर्वेशन जा रहा है वो कोई एक एक होमोजीनियस समुदाय नहीं है। ओबीसीज हैं, उनमें भी हजारों तरीके के वर्ग हैं, भेद हैं। उसके बाद SC STs आते हैं। कास्ट अभी भी भारतीय समाज में एक लिविंग रियलिटी है। तो जो चीज सचमुच है, एक फैक्ट है ग्राउंड पर, उसको जानना तो पड़ेगा ना कि ये सब जो शोषण हुआ है और भेदभाव हुआ है, ये सब हुआ तो धर्म के नाम पर ही है ना। तो इसको खत्म भी वहीं जाकर करना पड़ेगा जहां से शुरू हुआ है। ये सब गंदगी धर्म के नाम पर हुई है और सफाई भी आकर के धर्म ही करेगा। खास एक मुद्दा है जो आजकल चर्चा में है। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना कराना भारत के लिए आगे बढ़ने का कदम है या ये और पीछे लेकर जाएगा? देखिए, इससे बस डेटा आएगा, सूचना। इससे पता चलेगा आपको कि 1931 के बाद से आज तक लगभग 100 सालों में कौन सा जातिगत समूह संख्या में कितना बढ़ा है, किस क्षेत्र में कितना बढ़ा है, उसकी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि कितनी बढ़ी है, उसकी जो शैक्षणिक दर है वहाँ, उसका क्या हाल है, और बहुत सारी और बातें हैं जो वहाँ पूछी जाएंगी। भाई, आपने कितनी चीजें हैं जो ओन कर रखी हैं, आपके पास लैंड है कि नहीं, आपके पास मोबिलिटी व्हीकल्स ये सब है कि नहीं है। बहुत सारी बातें सब पूछी जाएंगी। ये अपने आप में ये जो डेटा है, ये ना अच्छी चीज होती है ना बुरी चीज होती है। डेटा ना तो मिठाई है कि उससे मौज आ जाएगी, और ना ही वो चाकू है कि उससे चोट लग जाएगी। ये तो इस पर है कि आप उस डेटा का इस्तेमाल क्या करना चाहते हो। आप को अगर पता लग जाए कि जैसे हॉल है, उसके उस कोने में जो वहां लोग रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं वहां पर, और आपने देख लिया है कि इन जनरल जहां भी ऐसे लोग रहते हैं वहां पर किसी चीज की कमी पाई जाती है। मान लीजिए कुपोषण है, या मान लीजिए अस्पतालों की, स्कूलों की कमी है, या सैनिटेशन की समस्या है, या कोई और बात है, तो आप उसके हिसाब से फिर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो। जो हमारी सरकारें हैं, केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकारें, या जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ये बहुत तरीके की वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स भी होते हैं, एफर्मेटिव मेजर्स भी होते हैं। मैं कोई भी स्कीम कैसे चलाऊंगा अगर मुझको पता ही नहीं होगा कि डेटा क्या है? फिर तो एक अंधी स्कीम हो गई ना। मैं किसी जगह को बहुत सारा राशन भेज रहा हूं या कोई और संसाधन भेज रहा हूं, जबकि वहां उसकी इतनी जरूरत ही नहीं है, और जहां जरूरत है वहां मुझे डेटा नहीं, तो वहां मैं भेज नहीं पा रहा हूं। तो इस तरीके से डेटा का सदुपयोग हो सकता है, और बिल्कुल होना चाहिए। मुझे ये भी पता चलना चाहिए ना कि इतने दिनों से ये एफर्मेटिव स्कीम्स चल रही थी जिसमें रिजर्वेशन भी शामिल है, तो इन एफर्मेटिव स्कीम्स का फायदा किसको हुआ है। अब जिनको रिजर्वेशन जा रहा है वो कोई एक एक होमोजीनियस समुदाय नहीं है। ओबीसीज हैं, उनमें भी हजारों तरीके के वर्ग हैं, भेद हैं। उसके बाद SC STs आते हैं, उनमें भी बहुत तरीके के डिविजन्स हैं। तो अब मैंने वहां पर इतना रिजर्वेशन दिया, तो उससे किस किस वर्ग को, किस सब ग्रुप को फायदा हो रहा है, किसको नहीं फायदा हो पा रहा, कौन अभी भी वंचित रह जा रहा है, ये सब जानकारी होनी चाहिए ना। तो अगर डेटा का इस्तेमाल ये सब जानकारी पा करके उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, सार्थक इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है, ताकि जनता की भलाई हो सके, तब तो इस डेटा में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप उस डेटा का इस्तेमाल ये करो कि मुझे पता चल गया है कि ये बहुत सारे लोग हैं और ये उस वर्ग या उस जाति के हैं या उपजाति के, और वो वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो वहां की सीट पर अब मैं वो वाला उम्मीदवार खड़ा करूंगा। और इतना ही नहीं, वहां के लोगों को भड़काया जा सकता है यहाँ के लोगों की बात करके, और यहाँ के लोग तो मुझे वैसे भी वोट नहीं देते, तो मैं वहां के लोगों को भड़का दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग 55% पाए जाते हैं या 35% पाए जाते हैं। मैं इस डेटा का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए करूं तो दुरुपयोग है। तो मेरी नीयत पर है कि मैं इस डेटा का क्या इस्तेमाल करता हूँ। आपके हिसाब से जो विजन महात्मा फूले का क्या आपको लगता है कास्ट सेंसस की मदद से वो पूरा हो सकता है या उसकी तरफ बढ़ सकता है? देखिए, अगर हमारा विजन ये है कि जो समाज का वंचित वर्ग रहा है, जो हमारे शोषित भाई बहन रहे हैं, उन तक हमें शिक्षा पहुंचानी है, उनको हमें सामाजिक न्याय दिलाना है, हम चाहते हैं कि वो भी आगे आए, कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की तरक्की में हमारे साथ बढ़ें, योगदान दें, तो हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि समस्या किस जगह पर है, किस तल पर है। हाँ? डेटा तो बहुत जरूरी चीज होती है।
आपके लिए जो भी चीज जरूरी होती है, आप उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना चाहते हो कि नहीं। यहाँ तक कि आप कपड़े भी धुलने के लिए देते हो लॉन्ड्री में, तो आप लिख लेते हो कि इतनी ये, इतनी चीज, इतनी ये, इतनी ये, तो आप उसको टेबुलेट करते हो, है ना। तो जो चीज जितनी जरूरी होती है, आदमी उसके बारे में उतनी सूचना रखना चाहता है। आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, उसमें एक एक रुपए का हिसाब होता है, क्योंकि वो रुपया हमारे लिए जरूरी होता है। जो चीज जरूरी होगी वो रिकॉर्ड भी जरूर होगी, उसको नापा भी जरूर जाएगा, उसकी गिनती करी जाएगी, वरना वो जरूरी नहीं है। फिर हम बस मुंह से बोल रहे हैं जरूरी, हम जरूरी मानते नहीं। तो चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर का विजन हो या महात्मा फुले का विजन हो, उसको रियलाइज करने के लिए व्यवहारिक रूप से ये डेटा तो चाहिए ही है कि महिलाओं की क्या स्थिति है, किस वर्ग की, किस उपवर्ग की क्या स्थिति है, वो तो चाहिए, ये कॉमन सेंस है। तो जब से कास्ट सेंसस का जाति दो गुटों में बढ़ गया है, एक बोलता है कि जातीय जनगणना समाज को डिवाइड करेगा और दूसरा कह रहा है कि ये जस्टिस, न्याय के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर एक लिविंग रियलिटी है तो हमें उसको गिनना भी पड़ेगा ना। या तो जातिगत भेदभाव भारतीय समाज से मिट गया होता, तो उसके बाद अगर कोई जाकर गड़े मुर्दे उखाड़ता कि जाति से कोई चीज है तो है नहीं, बिल्कुल न तो कोई जाति के आधार पर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, न जाति के आधार पर दूसरे से भेदभाव करता है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तब अगर ये बात होती कि आप क्यों कर रहे हो कास्ट सेंसस, तो हम कहते हैं कि फिजूल का खर्चा है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। पर कास्ट अभी भी भारतीय समाज में एक लिविंग रियलिटी है। तो जो चीज सचमुच है, एक फैक्ट है ग्राउंड पर, उसको जानना तो पड़ेगा ना, नहीं तो हम असलियत से बस आंखें चुरा रहे हैं। भाई एक चीज है जो समाज में व्याप्त है, वो किस हद तक व्याप्त है, किन लोगों में व्याप्त है, कहां बढ़ रही है, कहां घट रही है, अलग अलग वर्गों समूहों का हाल क्या है, ये मुझे जानना पड़ेगा। क्योंकि कास्ट मिट नहीं गई है, वो अभी भी सांस ले रही है, धड़क ले रही है, उसमें अभी बहुत जान बाकी है। तो ये कहना कि कास्ट गिनने से कास्ट आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाएगा, ये गलत बात है। क्योंकि कास्ट आइडेंटिफिकेशन है, पहले से है, इसलिए हमें कास्ट गिननी पड़ रही है। जिस दिन कास्ट आइडेंटिफिकेशन, कास्ट आइडेंटिटी और कास्ट बेस्ड पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस मिट गए, उस दिन कास्ट सेंसस जैसी चीज की कोई जरूरत नहीं बचेगी, और उस दिन हमें रोक देना चाहिए कि इस वक्त करना क्या है, करना क्या है। पूरी कोशिश कर तो रहे हैं, पूरा जो हमारा गीता का कार्यक्रम है शैक्षणिक, वो इसीलिए तो है। आज भी यहाँ आया तो मैंने बात यही करी कि ये सब जो शोषण हुआ है और भेदभाव हुआ है, ये सब हुआ तो धर्म के नाम पर ही है ना। तो इसको खत्म भी वहीं जाकर करना पड़ेगा जहां से शुरू हुआ है। जब तक धर्म का साफ सुथरा उठाने वाला सत्य लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तक धर्म के नाम पर जो कचड़ा फैला हुआ है, वो कचड़ा कुछ जान रखेगा और लोगों की जिंदगी खराब करता चलेगा। तो ये सब गंदगी धर्म के नाम पर हुई है, और सफाई भी आकर के धर्म ही करेगा। तो धर्म की असलियत जो है, वही धर्म के नाम पर जो नकली खेल चले हैं,